मुझे घंटों, मुझे दिनों, मुझे हफ्तों इस दर्द के बारे में सोचना होगा। आई मीन्स सीरियसली, व्हाट द फकिंग फक। इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं डेविड गोगिन के करियर के बारे में, कि किस तरह से डेविड ने अपने माइंड को बिल्ड करना शुरू किया। तो इस पूरी की पूरी वीडियो में हम बात करेंगे डेविड की बिल्डिंग मेंटालिटी के बारे में। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना और पूरा देखना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपको सच में बहुत अच्छी वैल्यू मिलने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं डेविड गोगिन की बुक कैन नॉट हर्ट मी चैप्टर 3 द इम्पॉसिबल टास्क से। थर्ड चैप्टर की बात करने से पहले इस बुक के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में डेविड ने अपनी कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बताया है। चाहे वो प्रॉब्लम डेविड के फादर का उसे मारना हो बेवजह, चाहे स्कूल में उसे बुली किया जाना हो बच्चों के द्वारा, या फिर स्टडी में अच्छा ना कर पाना हो, और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स डेविड ने बता रखी है। पर हम बात करेंगे अभी थर्ड चैप्टर की, जहाँ पर डेविड अपने माइंड सेट को बिल्ड करने के बारे में बताता है कि किस तरह से उसने अपनी मेंटालिटी को बिल्ड करना शुरू किया था। होता ऐसे है कि एक दिन डेविड रेस्टोरेंट को साफ कर कर घर की ओर जा रहे होते हैं, और ऑब्वियसली वो रेस्टोरेंट के काम से काफ़ी ज़्यादा तंग हो जाते हैं। उनका कहीं ना कहीं सपना होता है कि उन्हें एक नेवी सील ऑफिसर बनना है, और ये सपना अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहीं ना कहीं खुद से बातें करते रहते हैं। तो उस दिन भी वो रेस्टोरेंट को साफ करके जैसे ही घर की ओर निकलते हैं, तो वो खुद से एक मोटिवेशन टॉक करते हैं जो उनमें एक बहुत अच्छा चेंज लेके आती है। तो वो क्या कहते हैं, उसे तो ज़रा ध्यान से सुना दोस्त, है ना। तो वो कहते हैं कि क्या बकवास है बहनचोद। आई मीन्स सीरियसली, व्हाट द फकिंग फक। इनफ इज इनफ। डेविड, क्या तू अपने आने वाले प्रेजेंट को एक फक्ड अप फ्यूचर में बनने देने के लिए तैयार है? डेविड, और तू कितना चलेगा, और तू कितना इंतज़ार करेगा कि कोई ग्रेटर पर्पस तेरा कहीं पे इंतज़ार कर रहा होगा, या कोई आके तेरे को बताएगा कि भाई ये तेरा ग्रेटर पर्पस है, ये तेरा मिशन है, इसे तू कर। तब डेविड कहते हैं कि अभी मुझे अपने लिए स्टैंड लेना ही होगा, वरना मैं इस दलदल में फंस कर रह जाऊंगा, जिसे मैं सच में दलदल मानता हूं, और मेरी मानसिकता भी इसी दलदल में फंस के रह जाएगी, और मेरे साथ एक दिन खत्म हो जाएगी। कुछ देर में डेविड घर पहुंचते हैं सेल्फ कन्वर्सेशन करते करते, और अपने रूम में जाते हैं। रूम में जाके बैठते हैं कुछ देर के लिए, और डीप ब्रेथ लेते हैं और सोचते हैं कि अगर मुझे एक नेवी ऑफिसर बनना है तो मुझे अपने स्टैमिना को बिल्ड करना होगा, मुझे अपने वेट को कम करना होगा, तो इसलिए मुझे अभी रनिंग करनी चाहिए। तो वो सोचते हैं कि वो 1 मील रनिंग करेंगे। तो बाहर देखते हैं, बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, पर उन्होंने इतनी अच्छी सेल्फ कन्वर्सेशन खुद के साथ करी होती है कि वो फिर भी रनिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। रनिंग के क्लॉथ और शूज़ पहन लेते हैं और रनिंग के लिए निकल जाते हैं। और यार, ये वही बंदा है जिसने अल्ट्रा मैराथॉन्स में पार्टिसिपेट किया होता है, और उस दिन वो अपनी वो माइंडसेट को बिल्ड कर रहे होते हैं ना। जैसे ही वो घर से निकलते हैं, वो भागना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें 1 मील रनिंग करनी है। तो भागते हैं, वो 100 मीटर भागते हैं, 200 मीटर भागते हैं, 300 मीटर भागते हैं, और 400 मीटर जैसे ही कंप्लीट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, हांफने लग जाते हैं, और थक कर बैठ जाते हैं कि अब नहीं हो पाएगा मेरे से, मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया। एक साइड में बैठ जाते हैं। जैसे ही उनकी ब्रीथ नॉर्मल होती है, वो घर की ओर चलना शुरू कर देते हैं कि अब कल देखेंगे, अभी काफ़ी रात तो रही है, अब कल देखेंगे। घर आते हैं, घर आकर सोफे पर बैठते हैं, खुद से बात कर रहे होते हैं कि डेविड यार, तूने खुद को ना एक टास्क दिया था, सिर्फ एक टास्क, तू वही नहीं कर पाया। और इस वक्त डेविड की आंखों में आंसू होते हैं कि तू वही नहीं कर पाया, और तू फिर कैसे बनेगा नेवी ऑफिसर, कैसे बनेगा भाई। तो तब फिर से डेविड अपने आप से कन्वर्सेशन करना शुरू करते हैं। ये कन्वर्सेशन थोड़ा इंग्लिश में बताऊंगा। डेविड सेइंग, हु द फक डिड आई थिंक आई वॉज बोर्न फॉर नथिंग, आई डिड प्रूव नथिंग,
and I still not worth a damn things. David Goggin as a Navy SEAL, huh? Yeah, right. What a PP dream, David. What a PP dream. तो डेविड यहाँ पर कहते हैं कि डेविड तू 5 मिनट भाग नहीं पा रहा, तो एक नेवी ऑफिसर कैसे बनेगा, कैसे बनेगा मेरे भाई। डेविड सोचना शुरू करता है और उसे एक सीडी मिलती है ओरिजिनल रॉकी की, तो वो मूवी को प्ले करता है। डेविड मूवी को प्ले करता है टीवी में, और ये मूवी है एक ऐसे इंसान की जिसका कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है लाइफ में, जिसका कोई गोल नहीं है लाइफ में, गरीबी में वो इंसान जी रहा है। हाँ, उस इंसान को बॉक्सिंग आती है, इसीलिए वो फाइट क्लब्स में जाकर लड़ता है, जिससे उसका घर चलता है। यहाँ पर मैं आपको पूरी की पूरी मूवी तो एक्सप्लेन नहीं करने वाला, पर मैं वो इम्पोर्टेंट पार्ट जो इस कैन नॉट हर्ट मी, जो डेविड की बुक है उसमें बता रखा है डेविड ने, उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो होता ऐसा है कि एक दिन डेविड को एक बहुत बड़ी फाइट ऑफर होती है एक बहुत बड़े बॉक्सर से, जिसका नाम रहता है अपोलो क्रीड। अपोलो क्रीड की जितनी भी फाइट्स हुई हैं उसने अपने सारे के सारे ओपोनेंट्स को नॉक आउट किया हुआ है। अभी जब ये अपॉर्चुनिटी रॉकी के पास आती है, जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है, तब वो ये सोच रहा होता है कि मुझे अपनी लाइफ में ना आज तक प्राउड फील नहीं हुआ, मैंने कुछ ऐसा आज तक उखाड़ा नहीं है कि मैं खुद या काफ़ी सारे लोग मेरे पे प्राउड फील करें। तो ज़िंदगी ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है, और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर मैं लोगों की नज़र में और ख़ुद की नज़र में सबसे पहले अपनी वैल्यू को बड़ा करूँगा, हाई करूँगा। तो इसलिए रॉकी एक डिसीज़न लेता है। वो डिसीज़न ये रहता है कि मैं अपनी पूरी जान लगा दूँगा कि मैं इस बंदे से नॉकआउट ना हूँ। मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा कि इस बंदे से मैं 15 के 15 राउंड लड़ूं, और मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा इस बंदे को हराने के लिए। दोनों बॉक्सर्स अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं ना, कॉम्पिटिशन्स के लिए, टूर्नामेंट के लिए। तो ऑब्वियसली रॉकी तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत सीरियसली प्रैक्टिस कर रहा है, पर अपोलो क्रीड इतनी सीरियसली प्रैक्टिस नहीं कर रहा, क्योंकि उसे पता है कि रॉकी एक प्रोफेशनल बॉक्सर नहीं है। तो फाइनली टूर्नामेंट का दिन आता है ना, ऑब्वियसली एक साइड में क्रीड खड़ा होता है, अपोलो क्रीड खड़ा होता है, दूसरी साइड में रॉकी खड़ा होता है ना, और फाइट होती है शुरू। ठीक है, अभी यहाँ पे अपोलो क्रीड बहुत ही फन में फाइट लड़ रहा है, ठीक है, और इतने फन में फाइट लड़ रहा है कि उसे पता ही नहीं है, मतलब उसे ऐसे लग रहा है कि मैं जीत ही जाऊँगा, है ना। पर इस फर्स्ट राउंड में एक ऐसी मूवमेंट आती है जहाँ पर रॉकी अचानक से अपर कट मारता है अपोलो क्रीड की, और अपोलो क्रीड नीचे गिर जाता है। एंड अपोलो क्रीड एकदम, क्या हो गया ये एकदम से। तो अपोलो क्रीड खुद से कहता है कि यार अब मुझे बहुत सीरियसली फाइट लड़नी होगी, है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा, है, ठीक है। तो पहले राउंड से लेके 13वें राउंड तक, है ना, 13 राउंड तक दोनों की फाइट चल रही है ना। कुछ मुक्के अपोलो क्रीड मार रहा है, कुछ मुक्के रॉकी मार रहा है, ठीक है। पर यहाँ पर जैसे ही राउंड 14 शुरू होता है, दोनों के मुँह के ऊपर काफ़ी सारी स्वेलिंग्स रहती हैं। ऑब्वियसली रॉकी के फेस पे काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग्स रहती है ना। और यहाँ पर क्या होता है ना, एक इस राउंड में क्या होता है कि अपोलो क्रीड जैब, राइट क्रॉस, लेफ्ट हुक और अपर कट मारकर रॉकी बैल्बुआ को नॉक डाउन कर देता है। नॉकआउट नहीं करता, नॉक डाउन कर देता है, ठीक है। और अभी अपोलो को लग रहा है कि मैं तो जीत गया, है ना। तो अपोलो कॉर्नर में जाके जश्न मना रहा है कि यार मैं तो जीत गया, है ना, जीत गया। रॉकी गिरा होता है राउंड 14 में, और कॉर्नर में गिरा होता है, और उसका ट्रेनर भी उसी कॉर्नर में होता है ना। और उसका ट्रेनर कहता है कि तेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तू उठ मत, क्योंकि रॉकी उठने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो क्योंकि रॉकी ने एक डिसीज़न ले लिया था कि मुझे अपनी वैल्यू को बढ़ाना है ना, मुझे कुछ ऐसा करना है जो आज तक किसी ने नहीं किया, ठीक है। तो रॉकी फाइनली रस्सियों को पकड़ कर, है ना, रस्सियों को पकड़ कर रिंग की खड़ा हो जाता है। उसकी लेग्स वाइब्रेट कर रही होती है, एंड जैसे ही अपोलो क्रीड ऐसे मुड़ के देखता है उसे, वो शॉक हो जाता है कि ये खड़ा कैसे हो गया। लाइक आई एम द प्रोफेशनल बॉक्सर, मैंने आज तक जितने भी बॉक्सर के साथ फाइट लड़ी है उन सबको मैंने नॉक आउट किया है, और ये खड़ा कैसे हो गया। और उसके बाद जो लास्ट राउंड होता है 15 राउंड, ऑब्वियसली दोनों लड़ते हैं, तो ऑब्वियसली नॉक आउट नहीं होता रॉकी, और पॉइंटिंग पे बेस पे पूरा का पूरा रहता है मैच। और यहीं पर डेविड गोगिन टेलीविज़न को बंद कर देता है और खुद से फिर से अपनी लाइफ को एनालाइज करना शुरू कर देता है।
और सोचना शुरू करते हैं कि जिस तरह से रॉकी बल्बुआ के पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी, जिस अपॉर्चुनिटी ने रॉकी के अंदर एक ड्राइव पैदा करी, ज़िंदगी में कुछ करने का मिशन पैदा करा। पर डेविड ये सोच रहे थे कि ना तो डेविड का कोई पैशन है, ना कोई अंदर ड्राइव है जिससे कि डेविड कुछ करना शुरू करे। और डेविड को ये भी पता था कि डेविड का फियर, डेविड के मेंटल बैरियर्स, डेविड की बैड हैबिट्स के आगे अगर डेविड आज भी अभी भी गिव अप करता रहा ना, तो एक दिन ये चीज़ें डेविड के फ्यूचर को डोमिनेट करना शुरू कर देगी और धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू कर देगी। अभी डेविड के पास सिर्फ एक चॉइस थी, और वो चॉइस थी कि डेविड अपने पेनफुल इमोशंस, वो इमोशंस जिन्होंने डेविड को काफ़ी बार डिप्रेशन में डाला, वो इमोशंस जिनकी वजह से डेविड को इनसिक्योरिटी फील हुई, उस दर्द को, उस पेन को अब डेविड को एक ताकत बनाना था, जिस ताकत से डेविड अपनी लाइफ में ग्रो करना शुरू करे, सक्सेसफुल बनना शुरू करे और एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनना शुरू करे। इस कन्वर्सेशन के बाद डेविड फिर से रनिंग के लिए तैयार हो जाते हैं और घर से निकल जाते हैं रनिंग के लिए और रनिंग करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद ही डेविड को थकावट महसूस होनी शुरू हो जाती है, लेग्स में पेन होना शुरू हो जाता है, उनका हार्ट काफ़ी तेज़ी से धड़कना शुरू कर देता है। ये वही पेन था जो डेविड को पहले भी हुआ था, पर डेविड ने अभी अपनी मेंटालिटी को काफ़ी ज़्यादा बिल्ड कर लिया था, तो डेविड पुश करते जा रहे थे अपने आप को, पुश करते जा रहे थे अपने आप को। और कुछ देर बाद जब डेविड बहुत ज़्यादा भाग लेते हैं और डेविड ब्रीथ लेने के लिए रुकते हैं और वो देखते हैं पीछे मुड़ के, उन्होंने एक मील कंप्लीट कर ली है। और तब डेविड को रियलाइज़ होता है कि जितने भी मेंटली और फिज़िकली लिमिटेशंस हैं ना, वो रियल नहीं है। डेविड ये भी कहते हैं कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए हिम्मत और एक पक्के इरादे की ज़रूरत है। मुझे घंटों, मुझे दिनों, मुझे हफ्तों इस दर्द के बारे में सोचना होगा। अगर मुझे एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनना है, अगर मुझे एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, उसके लिए अगर मुझे मौत के कंगार की तरफ भी खुद को धकेलना पड़े ना, तो मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि इस बार मैंने हार ना मानने का डिसीज़न कर लिया और ये डिसीज़न बहुत पक्का है। कुछ देर बाद डेविड अपने लिए एक ब्लूप्रिंट बनाता है जिसमें वो ये लिखता है कि 4:30 उसे उठना है, उसके बाद उसे नेवी की स्टडी करनी है, उसके बाद उसे वर्कआउट करना है और किस तरह से उसने अपना वेट कम करना है, उसके लिए क्या क्या डाइट खानी है वो भी लिखता है, और किस तरह से उसे अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करता जाना है, पुशअप्स में, पुलअप्स में, उनकी रैप्स में, वो सारी चीज़ें वो बताता जाता है, ठीक है। और ऑब्वियसली उसकी पर्सनल लाइफ भी होती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी काफ़ी सारे झगड़े चल रहे होते हैं, कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, है ना, कुछ डिप्रेशन जैसी चीज़ें चल रही होती हैं, है ना। तो यहाँ पर डेविड डिप्रेशन के बारे में कुछ बताता है। जब भी आपको डिप्रेशन दबाने की कोशिश करता है तो ये आपकी उम्मीद को धीरे 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 ख़त्म करना शुरू कर देता है और आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी भरना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर डेविड अपना एक तरीका बताते हैं कि किस तरह से डेविड ने डिप्रेशन को अपने आप से दूर रखने की कोशिश करी है और दूर रखा है। तो डेविड ये कहते हैं कि जितने भी डाउट्स है, जितनी भी एंजाइटी है, ये इस बात का सबूत है कि मैं अब एक एमलेस लाइफ नहीं जी रहा, मैं एक ग्रेटर मिशन पर हूँ। वीडियो का एंड आ चुका है दोस्तों, और लास्ट में मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूँगा कि डेविड अपनी इसी मेंटालिटी से आके ग्रो करता रहता है और ऑब्वियसली अपनी मेंटालिटी में काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करता रहता है। जब आप इस बुक को पढ़ोगे तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी वो चीज़ें, और डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक दे दिया है, जाके आप बाय कर सकते हो बुक, है ना। और आगे भी आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेगी डेविड गोगिन के ऊपर, है ना। और तब के लिए मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने अंत तक देखा इस वीडियो को, है ना, और अगर देखा है अंत तक तो अपने फीडबैक ज़रूर देना यार कमेंट सेक्शन में, है ना। मिलते हैं और वीडियो में। स्टे हार्ड, स्टे स्ट्रॉन्गर।